शोधनाओं का जो आपका प्रथम मासिक परीक्षा जो अगस्त में होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11th के छात्र छात्राओं का केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र आ चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th के छात्र छात्राओं का जो केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार सेट किया गया है, इसका सही से उत्तर क्या होगा। अगर इस परीक्षा को अगर आप नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपका नाम भी कट जाएगा। ठीक है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताया गया है। इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए जो ना इस परीक्षा में अगर आप शामिल नहीं होंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। तो एक एक प्रश्न याद करते जाइएगा, एक एक प्रश्न आपको याद करके जो ना रखना है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और कल के परीक्षा में आप धमाल मचाकर आ जाए। ठीक है, 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ जिनमें आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। और पहला नंबर प्रश्न इस प्रकार का दिया हुआ कहता है क्वेश्चन 1 नैनोमीटर को लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर कहेंगे कि सर जी 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो ए में जाएगा, चला राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, 100% मैं आंसर की जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पदार्थ की अनस्वरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लेवोजियर ने किया था, ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता क्या है क्वेश्चन यहाँ पर गौर से एक बार फिर से समझ लीजिए। पदार्थ की अनस्वरता की जो नियम जो है वो अनस्वरता का जो नियम है उनको किसने प्रतिपादित किया समझिए, तो वो लेवोजियस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीनों प्रश्न। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो कोई भी सबसे छोटा यौगिक है उनके को यौगिक परमाणु कहते हैं। ठीक है, याद रखना सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं, यौगिक परमाणु कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन है, तो देखिए यहाँ पर पहला है यहाँ पर सल्फर का हवा में जलना, कार्बन का हवा में जलना और उजला फास्फोरस को लाल में बदलना और धातु में जंग लगना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन बात किया गया। ठीक है, तो देखिए इनमें से अगर बात किया जाए तो यह सब रासायनिक परिवर्तन है और ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि उजला फास्फोरस को लाल में बदलना ये बिल्कुल जो है ना रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, ये हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है एवोगाड्रो स्थिरांक होता है कितना होता है, तो 5 का राइट आंसर यानी कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है किसी गैस का वाष्प घनत्व 22 है तो उनका अनुभार क्या होगा। ठीक है, उनका अनुभार क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हुआ 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लिए। धातु के एक ऑक्साइड में 60% क्या है धातु है, तो इनका समतुल्य भार कितना होगा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 48 हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 9 का राइट आंसर 9 का क्या होगा राइट आंसर, 8 का मैंने आपको बता दिया ना जी, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होता है। ठीक है, 12 होता है। ठीक है, 9 का क्या होगा, 9 का जी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 8 का मैंने ए बताया। ठीक है, ए ठीक है, हो सकता है कुछ बता दिया होगा, ये बताया होगा। ठीक है, ये गलत है, ए होगा। ठीक है, चलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसका मात्रा न्यूनतम होता है। ठीक है, तो किसका मात्रा यानी कि 24 GmG होगा। ठीक है, 24 G और उसके बाद mg होगा इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या करता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न है कि 1 GCa यानी कि कैल्शियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना ऑक्साइड बनाएगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना 56/45 हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है चीनी का अनुसूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं बच्चा जानता है कि चीनी का जो अनुसूत्र होता है C12H22 और O11 होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर CH2O होता है, ठीक है, यार ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, एक तत्व किसी संयोजकता जिसकी संयोजकता 3 है, एक तत्व है जिसका संयोजकता 3 है और समतुल्य भार 9 है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 27 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, किसी तत्व का विशिष्ट ताप 0.214 कैलोरी ग्राम है, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, देख लीजिए, पता है एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती CH2O और इसका भार 90 है, तो इसका अनुसूत्र क्या होगा? ठीक है, तो इसका अनुसूत्र की बात की जाए तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इनमें से उपधातु की अगर बात किया गया है तो बिल्कुल हमारा AS होगा, वो उपधातु है। ठीक है, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो यौगिक नहीं है कौन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, पीतल है, पीतल क्या है? एक तो पीतल एक जो ना ये क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। ठीक है, यार ना ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, किसी यौगिक जिसमें 50% तत्व जो है ना यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर मिट गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आंसर यहाँ पर A2B है। ठीक है, यहाँ पर मिट गया है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं फोटो खींचा तो मिट गया, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ब्रिजिलियस ने किया था, ब्रिजिलियस ने किया था। 22वां प्रश्न, कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक होता है जब इसका कारण क्या होगा? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा दया, कि कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। अरे दया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, डाईमिथेल ईथर का क्रियाशील मूलक कौन सा है? ठीक है, तो डाईमिथेल ईथर की बात किया जाए तो 24 का राइट आंसर यानी कि C डबल बाउंड C ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, एसीटोन का IUPAC नेम क्या है? एसीटोन, टोन। 25 का राइट आंसर प्रोपेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। 26वां प्रश्न है, प्रोपेन क्या है? तो प्रोपेन क्या है आपको पता है? खुली श्रृंखला का एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एसिटिक अम्ल है? ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की बात किया गया है बाबू, तो एसिटिक अम्ल कौन है जल्दी से बताइए। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की बात किया गया है तो बिल्कुल CH3COOH कहाँ गया? ऑप्शन नंबर चेला में बी, मतलब ऑप्शन नंबर चेला का होगा बी। CH3CHO का IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ईस्टर है? ईस्टर है, ईस्टर। अच्छा ये बताइए ईस्टर का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ईस्टर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो RCOOH होगा। ठीक है, RCOOR होगा, RCOOR होगा। ठीक है, 30वां प्रश्न देख लीजिए। 30वां प्रश्न क्या कहता है? 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है CH3CH2OH और एवं CH3 माइनस यानी कि एकल बाउंड OCH3 तो है, ये क्या है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 30 प्रश्न कर लिए प्यारे बच्चों। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।